सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, क्या ये बुनियादी इंसानी हकूक को सलब करता है और एक तरीके से जो एक वोटर का हक है कि वो अपनी मर्जी का वोट अपनी मर्जी की पार्टी को डाल दे, वो जो हक है उसे छीन लिया गया है, चूंकि बैट का सिंबल पीटीआई से छीन लिया गया है? अब ये देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर बहुत लंबी बहस हो सकती है और होनी भी चाहिए, लेकिन मैं मुख्तसर अगर अर्ज कर सकूं तो मैं ये कहूंगा, पहली बात, पीटीआई इंटैक्ट है, पीटीआई के सारे सिलसिले चल रहे हैं, पीटीआई एज ए पार्टी एग्जिस्ट करती है और वो सेनेट में भी मौजूद है और उनके अरकान जो है वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। नंबर 2, जो सिंबल्स मिलते हैं वो इलेक्शन, जनरल इलेक्शन में मिलते हैं और वहां पे फिर ये सारा सिलसिला बनता है। ऐसा नहीं है कि उनसे वो एक सिंबल था जो उनसे ले लिया गया है। दे हैड टू अप्लाई 219 आई बिलीव या 218 है जिसमें ये सारे सिलसिले बनते हैं, इलेक्शन एक्ट 2017 का। तीसरी बात ये है कि वोटर का हक रायदही का बिल्कुल मौजूद है। अब वो शख्स जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता, किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता, उसको भी तो लोग वोट देते हैं ना, उसको भी तो इलेक्शन लड़ने का हक है ना, और लोग उसको वोट देते हैं। और आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन नहीं लड़ते और वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ते हैं। मगर अशकर साहब, यहाँ पे एक वकील जो है वो ये कहते हैं कि जी एक ऑर्डर आया था आर्टिकल 17(4) के तहत कि सुप्रीम कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी केस एक्नॉलेज दैट इंट्रा पार्टी पोल्स वर नॉट अ साइन को नॉन फॉर अ डेमोक्रेटिक सेटअप, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि इंट्रा पार्टी पोल्स जो है आप वो कराएं, और वो ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आप इसको जो है आप इसको इंश्योर करें कि ये होए। 2017 में जो कानून आया है उसमें पीटीआई के अरकान ने शद्दोमत के साथ, इट वाज देयर, इनफैक्ट उन्होंने जो मीटिंग्स होती थी उसमें उन्होंने अपना मंशूर पेश किया और उन्होंने बहुत जोर लगा के इस कानून को जो है वो पास करवाया था। अच्छा, ये पीटीआई ने खुद करवाया हुआ है। अच्छा, नाउ दैट इज एन इम्पोर्टेंट, 2017 का है, राइट, दैट इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। जी जी, oh yes, and the third thing is कि वोटर के हक पे तो कोई है ही नहीं। वोटर तो कभी भी ये नहीं कहेगा और कह नहीं सकता कि जनाब मैंने तो आजाद उम्मीदवार तो होने ही नहीं चाहिए। नहीं, वो बात आपकी दुरुस्त है, आजाद उम्मीदवार का भी उतना ही हक है जी, वो बात आपकी दुरुस्त है। मगर आबिद जुबैर, आजाद उम्मीदवार, जी मैं चाह रही थी कि आबिद जुबैरी साहब का इस पे टेक ले लूं, चूंकि आपने जो वाजे की है बात कि जी आज़ाद उम्मीदवार का तो वोटर नहीं कह रहा कि जी आप ना आए, मगर वोटर फिर भी पार्टी तो मांगता है ना, और हमारे जो वोटर्स हैं लिटरेट भी तो है। नॉट नेसेसरीली, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। ये जो है ये उसकी, फिर आप कर क्या रहे हैं? आप असल में अगर ये इसी चीज पे इंसिस्ट करेंगे तो आप वोटर का हक जो है उसको सलब कर रहे हैं। अच्छा, और वो जो है वोटर, सपोजिंग a voter says I don't want to elect poll for any political party, I'd rather poll for this independent person, then you're taking away that right. आबिद जुबैरी साहब। जी बिल्कुल, देखिए एक आदमी का, मेरा एक वोटर का हक है कि वो अपने वोट का रायदही का उसका हक है। आइन देता है, आर्टिकल 17 देता है, बेनजीर भुट्टो का केस देता है, वो फुल बेंच का केस था, फुल कोर्ट का, उस जमाने का जो फुल कोर्ट था 1988 में। उसके अंदर आपका मेरा हक है कि मैं एक पार्टी को, ठीक है इंडिपेंडेंट लोग खड़े होते हैं, लोग उनको भी वोट देते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं एक पार्टी का सपोर्टर हूं, वो पार्टी का सडनली उससे सिंबल ले लिया गया, उनको आजाद हैसियत में अब इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है, तो मेरा हक कहां गया? मैं तो उस पार्टी को वोट देना चाहता हूं, उसके एक लीडर को उसके वोट देना चाहता हूं, उसको वो तो है ही नहीं उसका सिंबल, उसको किसको लोटा मिल गया, किसी को लालटेन मिल गई, किसी को जूता मिल गया। जी मैं इसके ऊपर चाह रही हूँ शहजाद शौकत साहब अपनी बात कर लें। देखिए, फिर जो उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि ना तो किसी ने पीटीआई को इलेक्शन लड़ने से रोका है, मगर लोग पीटीआई को वोट देना चाहते हैं, उस नुमाइंदे को नहीं देना चाहते। देखिए, डू यू थिंक कि पीपल डोंट नो कि कौन सा कैंडिडेट जो है उसको पीटीआई सपोर्ट कर रही है? कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों को नहीं पता। नहीं मगर कम ऑन, सबको तो नहीं पता ना जी। लोगों ने बल्ले के निशान को तो वोट नहीं देना, लोगों ने पीटीआई को वोट देना है। खुद ये भी यही कह रहे हैं। नाउ दे आर फॉलोइंग बैक ऑन द सिंबल। एक बात कर लेना, अभी ये कह रहे थे कि पीटीआई का नाम लिखें बैलेट पेपर के ऊपर। गुजारिश ये है कि
पॉलिटिकल पार्टी एज ए पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई एग्जिस्ट करती, उनके कैंडिडेट्स मैदान में हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि डिफरेंट सिंबल्स के साथ हैं, तो लोग इतने लाइलम तो नहीं है, उनको पता है पीटीआई कौन से। मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल है देखना कि जी कौन पीटीआई से कौन नहीं। आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स अख्तर औसाफ साहब। जी, बहुत सहज अल्फाज में बात करने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये आर्गुमेंट बिल्कुल ठीक आर्गुमेंट होता अगर होता ये कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने सिंबल लेती और उसके ऊपर वोट होता और कैंडिडेट्स ना होते और फिर वो नॉमिनेट करती, वो भी होता है। That is also a possibility, and it happens in many countries where it is a party which is voted and then they nominate their people. लेकिन वो डेमोक्रेसी, प्योर डेमोक्रेसी नहीं है, वो डेमोक्रेसी का एक फॉर्म है। समझ गए। यहाँ पे जी नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो लोगों के होते हैं, वो नाम से होते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होते। ये दिस इज द डिफरेंस। मगर पाकिस्तान में लोग पॉलिटिकल पार्टीज को ही वोट देते हैं और कई दफा जी ज्यादातर और उनसे मुंसलिक करते हैं। इलेक्टेबल्स देन वी हैव इलेक्टेबल्स हु कीप चेंजिंग पार्टीज, और वो इसीलिए होते हैं सारे कुछ। और देन देयर इज अ वेरी लार्ज, हम अपनी आंखें बंद ना करें, देयर इज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल who get elected as independent candidates. Don't take away the right. ठीक है, बहुत